हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। यानी कि अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, बट उसका जो इंडेक्स होता है ना, जैसे x प्लस ए की पावर n, ये n किससे बिलोंग करता था बच्चों? नेचुरल नंबर से। ये तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, बट अब हम क्या सीखेंगे? ये जो n है बच्चों, ये क्या हो? कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे 3/4 हो, -3/4 हो, कोई भी पावर हो सकती है, बट वो रैशनल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र, फिर एन माइनस वन n-2/3 इंटू एक्स क्यूब। ये चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी। बट ये वैलिड कब होती है, बस ध्यान रखना, जब इस नंबर का मोड, बच्चों इस नंबर का मोड क्या होता है? 1 से छोटा। बस ये वैलिड तब होती है। अब कंडीशन क्या क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है ना 1 प्लस एक्स की पावर n, तो बच्चों ये 1 यहाँ पे फिक्स है, यानी कि यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हम उसको कॉमन लेके और यहाँ पे क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। फिर बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ध्यान रखना हमेशा, बीच में साइन अगर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव नेगेटिव करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि इस x का जो मोड है वो क्या होना चाहिए? 1 से छोटा, या फिर आप क्या कह सकते हो, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सपेंशन कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट सीरीज। मतलब इसको इनफाइनाइट टर्म तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कब? जब इस नंबर का मोड क्या होगा बच्चों? 1 से छोटा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, एक्सपेंड दिस एज एन इनफाइनाइट सीरीज। आपको एक्सपेंड करना है। मैंने क्या कंडीशन बताई थी? यहाँ पे 1 प्लस एक्स होना चाहिए, और ये बच्चों है ऑलरेडी, ठीक है। और पावर कितनी है? -1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पहले फॉर्मूला लिख लो आप। 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1/2 एक्स स्क्र, फिर क्या होता है? n-2/2 इंटू एक्स क्यूब। ये चलता रहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप मेरे को बताओ, x की जगह क्या है बच्चों? x की जगह तो x ही है बस। n की जगह क्या है बच्चों? -1। n को क्या रिप्लेस कर दो? -1 से, तो क्या आ गया बताओ? 1 माइनस एक्स। n को -1 लिखना, n को -1 लिख दो बस। -1 में से -1 करोगे -2, यानी एक एक कम करते जाओ, है ना। 3 और ये आ गया अपना एक्स क्यूब। ये चलता रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा। अच्छा ये बोलो, 2, ये -2 और नीचे कितना है? 2, तो यानी कि 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? सिर्फ अपना, यहाँ ध्यान से देखो, ये -1 है, ये -2 है। मैं लिख के दिखा देता हूँ पूरा, ऐसे ये आ गया। और फिर ये अगली टर्म और लिख लो, ये कितनी है बच्चों? -6। ऊपर आ गई -6 और नीचे क्या है? 3 और ये क्या है अपना? एक्स क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस एक्स। अच्छा 2 से 2 कट गया, 1 माइनस एक्स, और ये -2 प्लस हो गया एक्स स्क्र, और ये 6 से 6 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -एक्स क्यूब। ऐसे ये सीरीज एक्सपेंड आप कर सकते हो, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर -1 का आंसर क्या होगा? ये होगा। ध्यान रखो, अगर इसी तरह से आपको 1 माइनस एक्स की पावर -1 निकालनी हो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एक्स की जगह क्या है? बस -x। तो यहाँ एक्स की जगह -x रिप्लेस करोगे बच्चों, सारे साइन क्या हो जाएंगे बताओ? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कुछ एक्सपेंशन मैंने लिख दिया आपके लिए, आपको हमेशा वो याद रखनी है। कौन कौन सी? 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ जाए, या 1 माइनस एक्स की पावर -1 आ जाए। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर -2, और 1 माइनस एक्स की पावर -2, और 1 प्लस एक्स की पावर -3, और 1 माइनस एक्स की पावर -3। इनका एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे इसी वीडियो में। आपको वो याद रखनी है ताकि एग्जाम में कहीं जरूरत पड़े तो आपको ये इतना सब कुछ ना करना पड़े, ठीक है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Expand this as an infinite series and also write down the condition for this series is valid। यानी कि आपको x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये एक्सपेंशन क्या होती है बच्चों? वैलिड। मैंने आपको क्या बताया था? कंडीशन को याद रखो बस आप। ये है 1 प्लस 2 प्लस 10x इक्वल टू की पावर -2। बट मैंने कहा था यहाँ क्या बनाओ? 1, 2 कॉमन ले लो आप। क्या बच गया बच्चों? 1 प्लस 10 का क्या बन जाएगा? 5, और इसके पूरे की पावर कितनी है? -2। अच्छा 2 की पावर -2 अलग कर दो, ये कर दिया। अंदर क्या बच गया? 1 प्लस एक्स की पावर -2। 2 की पावर -2 क्या होता है? 1/4। तो इस क्वेश्चन, इस एक्सपेंशन को हम पहले बच्चों ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गए। अब इसको एक्सपेंड कर दो। 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, चलता रहेगा। 1 प्लस एन एक्स, एन कितना? -2 इंटू एक्स, एक्स कितना बच्चों? 5x। एक्स की जगह क्या है? 5x। 1 प्लस एन एक्स प्लस क्या होता है? देखो एन, n-1/2 इसके नीचे क्या होता है? 1 फिर x का स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर। ये चलता रहेगा ऐसे। बस फॉर्मूला खोल दो, इसको सोल्व कर लो। कितना आएगा? -10x। और ये कितना आ गया बच्चों? 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया अपना? माइनस यानी कि +3, और ये कितना आ गया? 25 एक्स स्क्वायर। और ये चलता रहेगा ऐसे। तो आंसर क्या आ गया? 1/4 इंटू 1 -
10x प्लस 75x² एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन अपना हो गया सोल्व। अब अपने को x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये एक्सपेंशन क्या हो वैलिड। तो आप बताओ, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कंडीशन होती है बताओ। ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे 5x, ये बच्चों 5x का जो मोड है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। 5 को बाहर निकाल दो तो मोड x क्या होना चाहिए, 1/5 से छोटा, या फिर आप कह लो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बच्चों, -1/5 से 1/5 के बीच में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक्सपेंड भी करके दिखा दिया, और x के ऊपर क्या कंडीशन होगी मैंने आपको वो कंडीशन भी बता दी। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, x की वो वैल्यू बताओ जिससे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है एज एन इनफाइनाइट सीरीज। पहले तो डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों पावर नहीं होनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऊपर शिफ्ट करो पहले, है ना, पहले इसको ऊपर शिफ्ट करो। ये लो कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों 1 बनाना है, 5 कॉमन लो, 1 प्लस 4x/5, और पूरे की पावर कितनी है, -1/2। अब मुझे एक्सपेंड करना होता तो मैं 5 की पावर भी -1/2 करता, बट मुझे एक्सपेंड तो करना ही नहीं ना, मुझे तो एक्स पे कंडीशन बतानी है। तो बताओ क्या होना चाहिए, इस नंबर का मोड 1 से छोटा, 4/5 को बाहर कर दो और 4/5 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4। तो मोड एक्स 5/4 से छोटा होना चाहिए, या एक्स बच्चों क्या होना चाहिए, -5/4 से बड़ा और 5/4 से छोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो देख लो, मोड एक्स क्या है, लेस देन होना चाहिए बच्चों, क्या, मोड एक्स लेस देन 5/4, आ गया आंसर। बट एग्जाम में मैं कहता हूँ ऐसे नहीं करना, आपको इतना लेंथी मेथड नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ आपको क्या करना है, ये 4x दिख रहा है, इस 4x को बच्चों इस नंबर से डिवाइड कर दिया करो, मतलब 4x को सीधा क्या कर दो, 5 से डिवाइड, और इसका मोड 1 से छोटा। ये 4/5 उधर जाके क्या हो जाएगा, 5/4। देखो 2 लाइनों के अंदर आपका क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये मैंने सारी एक्सपेंशन लिख दी आपके लिए। याद करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है पावर में, तो प्लस माइनस माइनस, एक साइन माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और दोनों जगह माइनस हो तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर पावर -2 आए तो कोफिशिएंट देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और -3 आए तो 1 3 6 10 15 21, यानी कि पहले 1 लिख दो, फिर इसमें 2 बढ़ा दो, कितना आ गया 3, फिर इसमें 3 बढ़ा दो, फिर इसमें 4 बढ़ा दो, फिर इसमें 5 बढ़ा दो, फिर इसमें 6 बढ़ा दो, ऐसे चलता है ये, ठीक है। ऐसे आप निकाल के देखोगे, ऐसे चलता रहेगा। सारी एक्सपेंशन ये आपको याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ बच्चों x³ का कोफिशिएंट अपने को निकालना है, निकाले। अब आप खुद देखो, ये तो पावर 2 है, 2 पावर तो हम खोल ही सकते हैं ना, ये नीचे पावर 1 है, तो ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ऐसे। अब इसको सोल्व करो, ये इसका स्क्वायर खोलना, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप खुद देखो, आपको x³ का बच्चों कोफिशिएंट चाहिए, तो x की हाईएस्ट कितनी पावर तक ओपन कर लो, इसको 3 पावर तक ओपन कर लो, करना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस x² प्लस x³, ये होता है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आप समझ लो, प्लस, सारे साइन प्लस, बस x की जगह क्या है यहाँ पे 2x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना फॉर्मूला का यूज करे, क्या होगा 1 प्लस x का मतलब 2x प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, ऐसे 2x का क्यूब। इसलिए मेरे को वो आइडेंटिटी याद होगी ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो इसको सोल्व कर लो बस, 9x² प्लस 6x प्लस 1, इसको ओपन करना, 1 प्लस 2x प्लस 4x² प्लस 8x³ एंड सो ऑन। अब बच्चों आप मेरे को बता दो, x³ का कोफिशिएंट कैसे निकालते थे, कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ। ये कांस्टेंट टर्म या स्क्वायर वाली कर लो, 9 की मल्टीप्लाई किससे करें, ये x² है तो x से करनी पड़ेगी ना, यानी कि 2। फिर 6 की मल्टीप्लाई बताओ, ये x है तो x² यानी कि 4, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट यानी कि 8। तो बच्चों कितना आ गया, 18 प्लस 24 प्लस 8 यानी कि 42 प्लस 8। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 50। अच्छा क्वेश्चन था, बट सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, बच्चों फोर्थ टर्म निकालनी है। आप ये बता दो मेरे को, अगर मैं एक्सपेंशन इसकी खोलूँ तो क्या आता है, 1 प्लस nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² n-1 n-2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x³। तो मुझे अगर फोर्थ टर्म लिखनी है तो क्या ये पूरी एक्सपेंशन लिखने की जरूरत है, मैं सिर्फ ये टर्म लिखूंगा। ये टर्म क्या है बच्चों, t4 है, बस t4 मेरे को चाहिए। तो ये एक्सपेंशन आपको गिवन है ना। T4 बता दो क्या होगी, T4 ध्यान से देखो, n कितना है बच्चों, 3/2,
फिर n-1 यानी इसमें से एक कम कर दो, फिर n-2 यानी एक और कम कर दो, फिर नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब। एक्स का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना -2x है, एक्स का मतलब क्या है -2x का क्यूब। ये देखो ये आ जाएगी आपकी फोर्थ टर्म, सोल्व कर लो। 3/2 में से 1 माइनस करोगे 1/2, एक और 1 माइनस करोगे -हाफ, नीचे क्या आ गया 6 और -2 का क्यूब होता है -8 और x का क्यूब होता है बच्चों x क्यूब। करें सिंप्लीफाई, देखो माइनस माइनस तो क्या हो गए प्लस, 3 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 6 और ये कितना है बच्चों 8x क्यूब है ना, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 8 से 8 कैंसिल, ये 2 पे कट गया, तो आंसर क्या आ गया x³ बाय 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है सेम, द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो T4 का फॉर्मूला लिख दूं फिर से मैं, क्या होता है n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x का बच्चों क्या होता है क्यूब। लेकिन ध्यान रखना x की जगह यहाँ पे क्या है बोलो, x की जगह क्या है बच्चों -x² है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, n कितना है -3 -3 -1 -3 -2 यानी एक एक कम करते जाओ अपॉन 6 और x का मतलब बच्चों क्या है -x² की पावर 3 है ना, यही होता है। सोल्व करो, -3 -4 -5, नीचे कितना आ गया 6, ये आ गया -x की पावर 6। अब कितने माइनस है देखो 1 2 3 4, तो प्लस हो गया 3 4 जा 12 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन कितना आ गया बच्चों 6, ये 2 पे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 10 इंटू एक्स की पावर 6, 10 इंटू एक्स की पावर 6 आंसर आ गया अपना। अब इस क्वेश्चन को देख लो, राइट डाउन द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, थर्ड टर्म लिखनी है बच्चों, लिख देंगे कोई बात नहीं। इसकी नीचे पावर कितनी है 1/2 है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करो, इसकी पावर कितनी होगी -1/2, बट मैंने आपको क्या बताया था याद करो, यहाँ 1 बनाना जरूरी है, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लो और पूरे की पावर कितनी आएगी -1/2, तो फिर बच्चों 2 तो बाहर आएगा, 2 की पावर भी बाहर आएगी ना, ये मत भूल जाना 2 की पावर भी बाहर आएगी ऐसे, तो ये कितना हो गया 1/√2 हो गया। अब यहाँ तक पहुँच गया, अब बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, अगर थर्ड टर्म लिखनी है तो क्या इसकी थर्ड टर्म लिखोगे क्या, ये 1/√2 कहाँ जाएगा, ये भी तो 1/√2 भी तो आएगा ना, तो T3 क्या हो जाएगी बोलो 1/√2 इंटू थर्ड टर्म क्या होती है n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, वेयर एक्स क्या है बताओ, यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह क्या है बोलो x/2 और n की जगह कितना है बच्चों -1/2 है, ठीक है। तो बस सोल्व करके आंसर लिख दो 1/√2, n कितना बच्चों, फिर n में से एक और माइनस करोगे तो -3/2 और नीचे कितना है 2 का फैक्टोरियल 2 x का मतलब बच्चों क्या है x/2 का होल स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई 1/√2 माइनस माइनस प्लस 3/8 लिख दो इसको 3/8 और ये कितना है x²/4, तो कुल मिला के आंसर मेरा कितना आ गया 8 4 जा 32 32√2, ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, ये HEU 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अपने को पता कैसे लगेगा क्वेश्चन को देखते ही, ये n1 प्लस nx प्लस n+1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, लेकिन इसमें ध्यान रखो बच्चों, हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो क्या होता है n-1 होता है और यहाँ पे क्या है n+1 है, तो इसमें क्या है आपका प्लस है, तो अगर n+1 आ जाए ना तो इसका मतलब आपकी जो बेसिक एक्सपेंशन होती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, आप अपना बेसिक फॉर्मूला लिखो सिर्फ, आपको बच्चों किस एक्सपेंशन के बारे में पता है 1 प्लस एक्स की पावर n के बारे में पता है ना, क्या होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर और फिर n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इस एक्सपेंशन के बारे में आप जानते हो, बट मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे n-1 है बट क्वेश्चन में हमें चाहिए n+1, तो कोई जादू से तो आ नहीं जाएगा, आप इसमें रिप्लेस कर दो बच्चों, रिप्लेस कर दो n की जगह क्या -n से, देखना उससे क्या फ़ायदा होगा, n की जगह जब आप -n लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा ये -nx, और n की जगह -n लिखोगे तो बताओ ये ऐसा बन गया क्या, ये क्या बच गया बच्चों ऐसा बन गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 फैक्टोरियल तक ही हमारे से पूछा गया, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना जरा, क्या आ गया प्लस n इंटू n+1 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस को मैं लेके मैंने काट दिया। अब आप खुद देखो कि जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए था ना वो मिल गया बच्चों, वो मेरे को मिल गया, यानी कि मुझे n+1 चाहिए था, मेरे को मिल गया, लेकिन अब एक बात की कमी रहेगी, मेरे पास तो यहाँ पे x है, मेरे पास तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, बट यहाँ पे बच्चों x की जगह मुझे क्या चाहिए ये नंबर चाहिए, ठीक है,
ये नंबर चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि x की जगह क्या पुट कर दो, 2x/1 + x। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं इसमें रिप्लेस करूंगा क्या, ध्यान से देखना, x की जगह मैं लिखूंगा तो 2x/1 + x, बट किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप समझोगे यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नहीं यहाँ नेगेटिव नहीं होगा बच्चों, ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर के अंदर तो नेगेटिव क्या है, खत्म हो जाएगा। तो बस नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका आंसर लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये था अपने पास, अपना जो आंसर है वो ये था, है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए थे। अच्छा ये किसका आंसर है बताओ, ये है 1 + x⁻n का आंसर है ना, क्योंकि मैंने इसकी एक्सपेंशन लिखी थी। मैंने क्या किया फिर, n को -n से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे भी n क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों, या पुट कर रहा हूँ मैं x की जगह क्या, 2x/1 + x, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या आंसर आ गया बोलो, 1 - n। x की जगह लिखो ऐसे, यहाँ तो सेम ही रहेगा, ये तो हम पहले सोल्व कर ही चुके हैं। x की जगह क्या लिखो, -2x/1 + x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इधर भी तो चेंज करोगे ना, x की जगह क्या बच्चों, x की जगह क्या चेंज करोगे, x की जगह चेंज करके लिख दो डायरेक्ट -2x/1 + x, और इसकी पावर कितनी है, -1। ये क्या आ गया पता है, ये अपना आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लो। और इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 1 + x ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेके 1 - x, बट पावर नेगेटिव नहीं है ऑप्शन में, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। यही अपना क्या है बच्चों आंसर है, 1 + x/1 - x की पावर n। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अपना नया कॉन्सेप्ट आता है एक बाइनोमियल थ्योरम में, मल्टीनोमियल थ्योरम का। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझना, हर चीज़ आपको समझ आएगी। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसके ऊपर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम में। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स इन ए मल्टीनोमियल, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा मैं करवा दूंगा। और फिर क्या आपसे पूछा जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट पूछा जाएगा, x² का, x³ का, x² y² का, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, आपको याद है क्या, देखो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, 1 + x + y + z की पावर 10। इसमें बताओ बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो क्या तरीका होता था बोलो, ये 10 है, 10 लिख दो। ये कितने वेरिएबल है टोटल मिला के, 4, तो इससे एक कम, और वही यहाँ लिख दो 13c3। नंबर ऑफ टर्म अगर पूछे तो बच्चों कितनी होगी, 13c3। अब आप ध्यान से देखना, ये मल्टीनोमियल थ्योरम होती क्या है, मतलब इसमें कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। पहले तो हम कोफिशिएंट का फॉर्मूला जानते हैं, आर निकाल देते थे np - m/p + 2 करके, बट इसमें वो नहीं चलेगा। इसमें मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, देखो क्या होता है। पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम का एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर बाइनोमियल थ्योरम के एग्जांपल से आप कॉन्सेप्ट को सीख गए ना, फिर आप मल्टीनोमियल थ्योरम का भी वही सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट यूज करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। बाइनोमियल थ्योरम में आप बच्चों ये बताओ, x + a की पावर अगर मान लो लिखनी हो 5, तो इसकी जनरल टर्म क्या लिखते हो आप, जनरल टर्म क्या लिखते हो, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, tr+1 लिखते हो ना। tr+1 क्या लिखते हो बच्चों बताओ, n यानी 5cr, ये लिखते हो 5cr। फिर पहली टर्म फिर दूसरी टर्म, पहली टर्म की पावर 5 - r और दूसरी टर्म की पावर बच्चों r। इसको सोल्व करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और 5 - r का होल फैक्टोरियल, और ये क्या है, x की पावर 5 - r, और क्या है बच्चों, a की पावर r। अब ध्यान से देखना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको, उसका तरीका, पैटर्न को समझना। ये क्या है, a की पावर r। अब आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे जो पावर है x की, वो सेम ये है, बस इसके आगे क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल। यहाँ पे जो a की पावर है बच्चों r, वो r देखो यहाँ पे सेम है, फैक्टोरियल लगा दो। फिर बच गया क्या, बच गया सिर्फ 5 का फैक्टोरियल। कितने का फैक्टोरियल होता है, जितना इंडेक्स होता है बच्चों। अगर इंडेक्स 5 है तो यहाँ पे क्या है, 5 का फैक्टोरियल। मतलब आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप इस r फैक्टोरियल को, यानी कि एक बार लेट कर लो आप, 5 - r को बच्चों आप कैपिटल A मान लो, और r को आप कैपिटल B मान लो। तो बताओ ये क्या हो गया, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल, और x की पावर क्या होगी मान लो a, और a की पावर कितनी होगी b। ऐसे लिखेंगे हमेशा, देखो अब इसकी शक्ल आपको समझ आएगी। देखो ये जनरल टर्म है, क्या कैसे लिखी मैंने, अगर इंडेक्स 5 है तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 5 फैक्टोरियल। ये x है, ये a है, ये रहा x, ये रहा a। इन दोनों की पावर, एक की पावर a लिख दो, एक की पावर b लिख दो, और नीचे उन्हीं दोनों पावर का क्या कर दो, फैक्टोरियल कर दो। और a और b का सम बता दो, सम कितना आना चाहिए बच्चों, इंडेक्स देखो, a और b को ऐड करना,
5 माइनस आर प्लस आर कितना हो गया 5। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि x+3 की पावर 20, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी जनरल टर्म लिखनी है। मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जनरल टर्म आपको लिख के दिखा रहा हूँ बिना फॉर्मूले के। इसकी बच्चों में क्या लिख रहा हूँ, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगी बताओ, x की पावर, ऊपर क्या लिख दो, 20 का फैक्टोरियल है ना, लिख दिया। यहाँ पे x और यहाँ पे कितना बच्चों 3। अब मुझे पावर नहीं पता कि x की कितनी पावर करूँ और 3 की कितनी। मैं कहता हूँ इसकी a पावर कर दो, इसकी b पावर कर दो, और यहाँ क्या कर दो a फैक्टोरियल, यहाँ b फैक्टोरियल। वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों पावर का सम बच्चों कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि x+2 की पावर है 6, इसमें आप कोफिशिएंट निकालो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब देखना ध्यान से, एक तो आपको फॉर्मूला पता है x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालने का, उससे निकाल के देख लेना। एक मैं अपने मेथड से निकाल रहा हूँ। आप इसकी जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म। ऊपर क्या लिख दो बच्चों 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिख दो, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में x और यहाँ दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखो 2। इसकी पावर लिखो a, इसकी पावर लिखो b, और यहाँ क्या लिखो a फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखो b फैक्टोरियल। वेयर बस आप ये जनरल लिखना सीख लो, मैं कहता हूँ आपके सारे क्वेश्चन देखना सोल्व हो जाएंगे। a प्लस b कितना होना चाहिए 6। ये क्या है बच्चों, इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि आप इसकी कोई भी टर्म आप निकालना चाहते हो ना तो निकाल सकते हो, बट मुझे कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वेयर का। आप मेरे को ये बता दो ए की जगह मैं कितना रखूं कि मुझे इस एक्सपेंशन से एक्स स्क्वेयर मिल जाए। ए की जगह क्या रख दूं, 2। ए की जगह क्या रख दो बच्चों, 2। 2 क्यों रखा, क्योंकि मेरे को जरूरत है एक्स स्क्वेयर की। तो ये लो, ए की जगह मैंने 2 रख दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में है कि सिर्फ बी की जगह क्या लिखे, मैंने क्या बोला था, ए और बी का सम क्या आना चाहिए 6। तो इसका मतलब बी को क्या पुट करना पड़ेगा मुझे 4। मेरी मजबूरी है कि बी को 4 ही लिखना पड़ेगा, और कुछ मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो मेरे को कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर बच्चों क्या है, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वेयर को छोड़ दो 2 की पावर 4। आंसर आ गया देखो 6 5 2 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो ये कितना हो गया अपना 15 इंटू 16, तो 16 160 240 240 अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैंने कैसे आपको निकाल के दिखाया, जनरल टर्म लिख के, आप समझ गए। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे चाहे दो की जगह 3 4 5 कितनी भी टर्म आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूँ सोल्व करके, 1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर है 8, ठीक है, और आप कोफिशिएंट लिखोगे एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब का, एक्स स्क्वेयर वाई 4 लिख लो। चलो ध्यान से सुना मेरी बात, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ये बाइनोमियल तो है नहीं, ये तो क्या मल्टीनोमियल थ्योरम है, मतलब 3 टर्म आ गई, ट्राइनोमियल आ गई, चाहे 4 आती 5 आती, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पहले आप क्या लिखोगे बच्चों, इसकी जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या होगी बोलो, 8 फैक्टोरियल। यहाँ क्या लिखोगे ब्रैकेट में, देखो 3 टर्म है तो 3 ब्रैकेट डालो, डाल दी। पहली ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म, तीसरी ब्रैकेट में तीसरी टर्म। पावर इनकी क्या लिख दो, ए बी और सी। यहाँ पे क्या लिख दो, ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। वेयर आप मेरे को कंडीशन बता दो बस, ए बी और सी का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 8 होना चाहिए ना, इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये 8 होना चाहिए। अब आपको जो चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि ए को क्या पुट करोगे, बी को क्या, सी को क्या। अब बताओ एक्स की पावर कितनी है बी, बट मुझे क्या चाहिए एक्स का स्क्वायर, तो आप बी को क्या पुट करो 2, है ना। सी को क्या पुट करो बोलो 4, क्यों, क्योंकि बच्चों एक्स वाई की पावर सी है, बट मुझे तो वाई की पावर 4 चाहिए, तो 4 पुट करूंगा तभी तो वाई 4 आएगा ना। एंड अब आप मेरे को बता दो ए को क्या पुट करोगे, ए को आपने देख लिया कि तीनों का सम 8 था, तो बच्चों 2 और 4 6, तो यही हो गया। तो ए को कितना पुट करना पड़ेगा आपको 2, तो फिर ये क्या होगी 8 फैक्टोरियल बाय ए को 2 बी को 2 सी को 4, तो 1 की पावर 2 एक्स की पावर, एक्स कितना बोलो, एक्स की पावर ए कितना था अपना, एक्स की पावर बी था b2, और वाई की पावर कितना है बच्चों 4। तो अब आपको पता लग गया कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अपने को तो कोफिशिएंट चाहिए ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 4 बच्चों 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन दिस एक्सपेंशन। लिखना है अपने को। पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, नंबर ऑफ टर्म लिख देता हूँ, है ना। आप मेरे को बता दो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 10
में कितना ऐड करें, ये 3 वेरिएबल है, एक कम 12c2। 12c2 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 12 इंटू 11/2 यानी कि 66। तो देखो दो ही ऑप्शन में 66 है, तो मतलब ए और सी ऑप्शन तो कट गए। अब आपको बताना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जनरल टर्म लिखे 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 3 टर्म है ना, 3 ब्रैकेट लगा दो। प्रोसेस को सीखना, 1xy साइन का ध्यान रखना है, अगर साइन कहीं नेगेटिव होगा तो उसको फिर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। पावर एक बार आप ए बी सी लिख दो, नीचे क्या लिख दो बच्चों, ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल और सी फैक्टोरियल। पुट करोगे आप ए को बी को और सी को पहले स्टेप में, बट कितना, अपनी मर्जी से नहीं। एक्स की पावर 2 चाहिए और मैंने ली है यहाँ पे एक्स की पावर बी, तो बी को कितना पुट करना पड़ेगा 2। वाई क्यूब चाहिए और वाई की पावर यहाँ सी है, तो सी की जगह कितना पुट करना पड़ेगा 3। तो फिर ए की जगह बोलो बच्चों, ए बी और सी तीनों का सम कितना होना चाहिए 10, ये तो मस्ट है ना, इन तीनों का सम इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए है ना। तो फिर ए को बताओ क्या पुट करेंगे, 10 - 2 + 3 यानी कि 5। तो बस देखो इसको सोल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 की पावर 5 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3। बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए इसका, तो फिर ये सारा ही क्या है, कोफिशिएंट है। आंसर क्या आ गया बोलो, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 1 की पावर 5 तो कितना होता है, 1 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करें, 10 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो ये अपना क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 6 से 6 काट दो, 2 4 पे काट दो, तो ये कितना हो गया अपना 10। 36 इंटू 7 कितना होता है 252, और जीरो लगा दो एक, 2520, ये रहा 2520। ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। अब देखो काफ़ी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इसके ऊपर, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो। आपको कोफिशिएंट निकालना है बच्चों इस टर्म का, इस एक्सपेंशन के अंदर साइन ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आ गया आपकी बार नेगेटिव। तो कोई बात नहीं, कुछ भी आए, मैंने आपको एक जनरल मेथड बता दिया ना, उससे सारे क्वेश्चन देखना आप सोल्व कर दोगे। इसकी जनरल टर्म बता दो, इंडेक्स 9 है तो क्या लिखोगे ऊपर 9 फैक्टोरियल, 3 टर्म है तो कितनी ब्रैकेट लगाओगे 3, पहली में 2x, दूसरी में ध्यान से लिखना -3y है, तीसरी में बच्चों 4z है, पावर ए बी सी, नीचे क्या लिखोगे ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल और सी फैक्टोरियल। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब ए बी सी का सम बता सकते हो आप, वेयर ए प्लस बी प्लस सी बच्चों क्या होना चाहिए 9 के इक्वल, ये इंडेक्स के इक्वल। लेकिन अब आप ध्यान से सुनो, इससे कंपेयर करके आप बस मेरे को ये बता दो, ए को मैं कितना पुट करूँ, एक्स की पावर ए आएगी और यहाँ पे एक्स की पावर 3 चाहिए, तो ए को 3 पुट कर दो, बी की जगह बच्चों क्या पुट कर दो 4, और सी की जगह कितना पुट कर दो 2। बताओ हो गया ना क्वेश्चन सोल्व बस। तो ये क्या आ गया 9 फैक्टोरियल 3 4 2 3 4 2, 2x की पावर बच्चों कितनी 3, -3y की पावर 4, और सी कितना है बच्चों 4z की पावर 2। अब आप ये मत कह देना कि ये कोफिशिएंट हो गया, नहीं, इसकी पावर भी तो खोलोगे ना, इसकी पावर भी तो बच्चों आपको सोल्व करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू एक्स क्यूब, फिर -3 की पावर 4 करो या 3 की पावर 4 करो, एक ही बात है ना, इवन पावर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। 4 की पावर 2 इंटू जेड की पावर 2। अब आप ये बताओ मेरे को, आपको चाहिए इसका कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 वाई 4 जेड 4। आंसर कितना आ गया बोलो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 4 2 का फैक्टोरियल 2 की पावर 3 3 की पावर 4 और 4 की पावर 2। बताओ अब तो सोल्व कर लोगे ना आसानी से, इसको सिंप्लीफाई कर लेना और ये पावर मिला लेना, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ पे फर्क आएगा आप ध्यान से समझना। फर्क मतलब कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सोल्विंग के अंदर फर्क आएगा। आपको इसका कोफिशिएंट चाहिए, कोई बात नहीं, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं हम। आप जो मेथड है ना, मैं कहता हूँ उसी मेथड से शुरू करो, आपका आंसर 100% आएगा। इसकी जनरल टर्म बताओ, जनरल टर्म बच्चों क्या आ गई बताओ, 8 है तो 8 फैक्टोरियल, नीचे कुछ भी नहीं पता, 3 टर्म है तो 3 ब्रैकेट लिख दो, पहली ब्रैकेट में क्या लिखोगे बी सी, फिर बच्चों सी ए, और फिर क्या लिखोगे ए बी। अच्छा इनकी पावर कितनी कितनी कही थी मैंने आपको, ए बी सी कही थी ना, ए बी सी कैपिटल और ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, वेयर आप मेरे को बता दो अब तीनों पावर का सम कितना होना चाहिए 8। ये तो कन्फर्म है, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए, है ना, हो गया यहाँ तक तो काम। अब आप मेरे को ये बात बता दो बस, क्या मैं डायरेक्ट ये बता सकता हूँ क्या कि ए की जगह क्या पुट करूँ बी की जगह क्या, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए की टोटल पावर आपको कितनी चाहिए 5, बट ए तो देखना यहाँ पे भी मौजूद है और ए तो यहाँ पे भी मौजूद है, तो मतलब बी और सी दोनों का सम 5 होना चाहिए, बट ये कौन बताएगा कि बी कितना होना चाहिए और सी कितना होना चाहिए, ये तो नहीं पता। आप इसको जरा सिंप्लीफाई करो, आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखो,
एक बार मैं समझा रहा हूँ तब टाइम लगेगा, बाद में आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। बी की पावर कितनी है बताओ टोटल इसमें, ए तो ये रही और बी एक यहाँ पे है, सी ये है ना। फिर इसी तरह से ए की पावर बता दो, ए की पावर बच्चों मैं अगर कहता हूँ आपको कन्फ्यूजन से बचना है ना, पहले ए लिख दो फिर बी फिर सी, क्योंकि नहीं तो बाद में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो और यहाँ सी, ऑर्डर ए की चलने दो, ठीक है। ए की टोटल पावर बताओ, यहाँ से बी आएगी और यहाँ से सी आएगी, तो पी प्लस सी हो गया। बी की पावर ए बच्चों यहाँ से आएगी और सी यहाँ से आएगी, सी की पावर ए यहाँ से आएगी और बी यहाँ से आएगी, हो गया ना। अब आप आराम से कह सकते हो कि बच्चों ए की पावर हमें चाहिए 5, तो यानी कि बी प्लस सी कितना होना चाहिए 5। बी की पावर चाहिए 4, तो यानी कि ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। और सी की पावर चाहिए 7, तो यानी ए प्लस बी बच्चों कितना होना चाहिए बताओ, ए प्लस बी कितना होना चाहिए मेरे को बताओ आप, ए प्लस बी 7 होना चाहिए ना। ये हो गया अपना क्या 7। अब तो आप आसानी से सोल्व कर ही दोगे। कैसे सोल्व करोगे बताओ। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तीनों का सम 8 है, तीनों का सम 8 है और p प्लस सी 5 है, तो a नहीं बता सकते आप, a तो 8 में से क्या कर दो 5 माइनस कर दो। p बोलो 8 में से a प्लस सी का सम माइनस कर दो, और c बताओ 8 में से 7 माइनस कर दो। देखो आ गया ना। a b c की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 3 4 और 1, तो फिर ये क्या बन गई बताओ एक्सपेंशन 8 फैक्टोरियल 3 4 1 यानी 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, पी सी की पावर ए कितना है बच्चों 3, और सी ए की पावर बी और ए बी की पावर सी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, करोगे ना तो क्या आएगा पता है, ए की पावर टोटल 5 आएगी, देख लो 4 यहाँ से और ये यहाँ से। तो अपना आंसर क्या है, अपना आंसर ये है सिर्फ। तो कितना आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया बच्चों, 56 इंटू 5 यानी कि 280 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। कितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, मैं कहता हूँ तरीका बस यही फॉलो करना, आपके सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम के।